जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, ये 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पर करती हैं जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए। खासकर यह जानकारी सुहागिन महिलाएं ज़रूर देखें। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ, ये 3 चीज़ें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। पति के नाम पर किया गया यह श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीज़ों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती हैं, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया, पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियाँ हो, आपको ये गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि ईयर रिंग, झुमके, कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं। आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, कान छेदन संस्कार के नियम हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं विषम वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए। बालिकाओं में यह क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बाएं कान का छेदन होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक और चीज़ होती है, उनकी नाक, उसे भी छेदा जाता है, और यह भी बायां। यहाँ पर सबसे खास बात यह है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों के नाक के बाएं ओर के हिस्से को छेदना चाहिए। दाईं तरफ नाक कभी भी नहीं छेदनी चाहिए, इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वास्थ्य रोग, सिर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वह इन रोगों से बची रहती हैं। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप, और लगती है ये घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीज़ों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी न पहनें। आप कानों में कुंडल अगर पहनती हैं तो सोने तथा चांदी की धातु का ही प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का कुंडल पहनने के लिए प्रयोग करती हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं तो ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डंडियां डाल सकते हैं। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, नानी दादी को कहते भी सुना होगा कि कभी भी खाली कान नहीं रहना चाहिए। कान में अगर आप कुछ न डालना चाहें
तो नीम की डंडियाँ जरूर डाल कर रखें। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं सावधान रहें, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज़ का इस्तेमाल करें। इसलिए सुहागन महिलाएं कभी भी किसी और के कुंडल अपने कानों में न डालें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब न हो तो आप यह सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों के बीच की 3 उंगलियों के में बिछिया पहनती हैं। यह गहना सिर्फ आज श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, क्योंकि यह साइंटिफिकली अप्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। दोस्तों, आजकल के बदलते फैशन के चक्कर में लोग इन सब चीज़ों को पहनने से शर्माते हैं, लेकिन आपको तो प्राउड से पहननी चाहिए। कोई अगर आपको टोके तो उसे प्राउड से बताइए कि कितने इसके फायदे हैं साइंटिफिकली। और साथ ही दोस्तों, शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वरना इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। इसलिए यह गलती आप न करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी है। दोस्तों, सोने के आभूषण तो कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए। यह हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया आप पहनती हैं तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बदल लें। और वैसे भी दोस्तों, ढीली बिछिया गुम होने का भी डर रहता है, हो सकता है निकल कर कहीं गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो इसलिए आप सावधान रहें, यह गलती न करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी है। तो दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और यह बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल बिछिया पहनते हैं वह घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है।